अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू नज़ा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। तो सबसे पहले जो कमेंट आया था उस पर बात करेंगे कि जो मैडम जी ने जो शादी किया है, किसी को उस चीज़ का एतराज़ नहीं है। सबको अगर एतराज़ है तो जो उन्होंने तरीक़ाकार अपनाया है वो गलत है। तो वाकई यही बात हकीकत है, और मैं अपनी काफ़ी वीडियोज़ में जो है कह चुकी हूँ कि किसी को भी एतराज़ नहीं है, हर इंसान को खुश रहने का हक़ है, और किसी को भी इस चीज़ से कोई तकलीफ़ नहीं है कि साबरा ने दूसरी शादी क्यों की है। अगर तकलीफ़ है तो इस चीज़ से है कि जो अल्लाह ताला ने हदूद कायम की हैं उसको कोई क्यों तोड़े। अगर इसने डिवोर्स पहले नहीं ली तो फिर इसने दोबारा निकाह क्यों किया है और कैसे किया है। और हाँ, हम ये कह चुके हैं कि अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो आप दे दें। तो कोई पागल नहीं है कि कोई किसी पे ऐसे ही फ़िज़ूल बातें करे। और दूसरी बात ये है कि ये भी मुझे कमेंट आया था, पता नहीं भाई हैं कि बहन है, कि कुछ औरतें हैं जो गलत काम भी करती हैं, और साबरा एक बड़ी शरीफ औरत थी तो इस पे लोग बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसने गलत काम किया। तो ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सब लोग बात इस पे इसलिए कर रहे हैं कि इसने काम तो गलत किया। गलत काम तो वो भी करती हैं, लेकिन वो ऐसे सोशल मीडिया पे आके ढिंढोरा नहीं पीटते जैसे कि इन्होंने सोशल मीडिया पे आके ढिंढोरा पीटा है। और फिर ये लोग ये भी कहते हैं कि हमारी जो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक वीडियो में जी मैडम जी कह रही थी कि मैं कह रही हूँ कि जल्दी जल्दी जो मेरे यहाँ सब्सक्राइबर बढ़ जाए और मेरा चैनल और ग्रो कर जाए। तो कमेंट आया हुआ था कि अब ये भूल जाएं, जितने सब्सक्राइबर्स आपके बढ़ने थे नदीम भाई के घर में तो वो आपके बढ़ चुके हैं, अब कोई भी आपको सब्सक्राइब नहीं करेगा। और मुझे उसी ही चैनल से एक और कमेंट आया था कि सबा अहमद व्लॉग जो हैं उनके जी कमेंट किसी ने किया हुआ था कि हर मर्द और औरत को 4 शादियां करने का हक़ है। तो मैं कहती हूँ बहुत ही कोई जाहिल किस्म के इंसान ने ये कमेंट किया है, जिसको इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में पता ही नहीं है कि 4 शादियों की इजाज़त मर्द को है और औरत को किसी भी सूरत में नहीं है कि वो एक निकाह में रहते हुए दूसरा निकाह कर ले। अगर उसने शादी करनी है तो पहले से तलाक लेगी, फिर इद्दत पूरी करेगी, फिर वो जो है अगला निकाह कर सकती है। और मैं कहती हूँ कोई भी इतनी बेगैरत औरत नहीं हो सके हर 2 महीने बाद उसको इश्क हो जाए और वो हर 2 महीने बाद जो है तलाक लेके अपने साबका शौहर से और आगे शादी कर ले। कोई भी ऐसी औरत मैंने नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में, और बड़ा ही कोई जाहिल किस्म के इंसान ने ये जो है कमेंट किया है। और मर्द को भी इस सूरत में शादी की इजाज़त है कि वो अगर सारी बीवियों के हकूक़ पूरे कर सकता है, सबको बराबर खाना पीना, सबके बच्चों की बराबर वो कफ़ालत कर सकता है, तो तभी वो दूसरी शादी कर सकता है, तीसरी कर सकता है। अगर वो ये सब नहीं कर सकता तो उस मर्द को भी दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि एक बीवी बच्चे तो आपसे पाले नहीं जा रहे तो आप जी चल पड़े हैं दूसरी शादी करने के लिए। तो पता नहीं किस किस्म के ये लोग हैं जिनको दीन मज़हब के बारे में कुछ भी इल्म नहीं, और आ जाते हैं मुफ्ती बन के और जी यहाँ पे कमेंट कर रहे होते हैं। और मैं उन लोगों को देख के हैरान होती हूँ जो आके साबरा की वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे होते हैं, जी बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत प्यारी लग रही हो, ये है वो है। एक बात के जी भाई साहब ने एक वीडियो में कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलता, तो ये तो सबको पता है कि आप झूठ बोलते हैं क्योंकि आपकी वीडियो जो वॉइसेस हैं सब ने सुनी। और साबरा मैडम ने भी कहा था कि ये किसकी आवाज़ें हैं और ये कौन सी बातें हैं, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। और अब तो जो साबरा की प्रेगनेंसी है वो भी नज़र आना शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि बेबी आने वाला है, ऊपर से फिर कहते हैं कि नहीं आने वाला, तो ये झूठ ही होता है। और जी आज भी उनकी मैंने एक वीडियो देखी है तो उन्होंने जी खुशखबरी बताते बताते रह गए कि जी पोस्टपोन होगी, हम कल बताएंगे। तो सबको ही ये पता है कि खुशखबरी क्या है, और वो खुशखबरी ये है कि साबरा प्रेग्नेंट है। और लोगों को दिखाने के लिए कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है, तो साबरा कैसे खाले टप टप के पार कर रही थी छलांगे मार मार के कि जी लोगों को पता चले कि वाकई ही ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो ऐसे तो अपनी भी सेहत के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रही है, और भाई साहब उसके साथ खिलवाड़ वो करवा रहे हैं। और यहाँ पे मैं बात करूँगी सोनिया की भी, और सोनिया की जो एक बात है वो मुझे गलत लगी है, वो ये है कि वो कभी एक रिश्ता दिखाती हैं तो कभी दूसरा रिश्ता दिखाती हैं। अगर रिश्ता अगर आप लोग देख भी रहे हैं तो जब वो फ़ाइनल हो जाए तो वो आप तब लोगों को बताइए। और जैसे कि उसने अपनी दोस्त के साथ किया, अपने भाई को फ्लैट दे के कहा जी इसको प्रपोज़ करें, हालांकि वो कह रही है कि मेरे घर वाले मान ही नहीं रहे। और हमारे में ऐसा होता ही नहीं है कि जिसके साथ शादी करनी हो उसके साथ ही डायरेक्ट राब्ते में रखा रहा जाए या उससे बात करें, हमारे में ऐसा नहीं होता।
مجھے لگتا ہے کسی میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہوگا، پہلے پیرنٹس آپس میں بات کرتے ہیں، جیسے کہ اگر رشتہ وغیرہ آپ کا طے ہو جاتا ہے تو پھر جی لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو ایسے پرپوز کر بھی لیں، پھر بھی یہ بات اچھی نہیں ہے، نا ہمیں سمجھی جاتی ہے، لیکن چلو ان کا یہ کلچر آج کل جی گاؤں والوں نے بنایا ہوا ہے۔ میں کبھی گاؤں میں نہیں گئی اور ہمارا کوئی گاؤں بھی نہیں ہے، اور نہ میں نے اتنے قریب سے دیکھا ہے گاؤں کو کہ شاید وہاں پہ ایسا ہو۔ اگر وہاں پہ ایسا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ گئی تھی ان کے گھر میں اور ان سے جو کہہ رہی تھی کہ کیا کہا گھر والوں نے، تو آپ ڈائریکٹلی ان کے گھر والوں سے پوچھے، یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی تو میں یہ کر رہی ہوں کہ ریئیکشن کا کام کرتی ہوں میں، تو جو بات جو تھوڑا سا پوائنٹ جو صحیح نہیں لگتا تو اس کے بارے میں بات ضرور کرتی ہوں۔ تو آپ کو چاہیے کہ ان کے پیرنٹس سے ڈائریکٹلی بات کریں، اگر وہ اس چیز کو نہیں ایگری کرے تو آپ اس قصے کو چھوڑ دیں، اور وہ لڑکی اپنے منہ سے کہہ رہی ہے کہ جی میں تو ادھر شادی کرنا چاہتی ہوں، میں یہ یا وہ پتہ نہیں ویوز کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ لڑکی پہلے سے میرڈ ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے، اور کبھی اس بات کو یوٹیوب پہ ظاہر نہیں کیا گیا، ہو سکتا ہے یہ ایسا ہو اور یہ ڈیورسڈ ہو اور پھر شادی کا کوئی ایسے سین چل رہا ہو ندیم بھائی کے ساتھ، اگر جو بھی ہے، لیکن ان کو پہلے ان کے پیرنٹس سے بات کرنی چاہیے، اگر وہ ایگری ہوتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے آگے بات مزید بڑھانی چاہیے۔ تو اگر تو ان کے پیرنٹس مان جاتے ہیں، ایگری ہو جاتے ہیں، تو پھر اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو بس میری یہی تھی چھوٹی سی ویڈیو، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔